Hey guys, so in today's video we'll analyze Aptus Value Housing Finance. So मतलब नाम से ही मालूम पड़ता है they are into your housing finance company. एक housing finance company है, मतलब ये जो होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, आवास फाइनेंशियर्स हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, मतलब ये सब जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। सो दे देखेगा ना, मतलब दे आर प्रेजेंट इन अराउंड कैसे टू टीयर थ्री टीयर फोर सिटीज़ में प्रेजेंट है। एंड दे आर मतलब टॉप स्टेट्स देखे तो दैट इज़ और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, मतलब साउथ रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट है। एंड महाराष्ट्र एंड उड़ीसा भी है। एंड दे ऑपरेट मतलब दे हैव अराउंड 291 branches, and they have added around 29 branches in the H1, and their target is to add around 40 branches for the full year, मतलब total मतलब अभी और 11-12 branches they will add in the remaining H2। ये भी अच्छा है। एंड their AUM size is around 9,700 crores, and their AUM growth was around 27%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। बिकॉज मतलब जो भी अराउंड 28-30-35% ग्रो कर रहा है, मतलब ये जो इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग अराउंड 35%, होम फर्स्ट इज ग्रोइंग अराउंड 30% प्लस, एप्टस इज अराउंड ऑल्सो 30%, आवास और आधार हैव स्लोड डाउन, दे आर ग्रोथ इज अराउंड 20-25%। their disbursement होता है, मतलब the rate at which you give out the loans to the customers, so that is around 26% growth YOY देखेंगे तो। and the PAT grew around 22%। so they मतलब देखेंगे ना, they have two categories, एक हो गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक जो है यार, और एक NBFC है। तो हाउसिंग फाइनेंस में मतलब हो गया आपका जो होम लोन हो गया, कॉजी होम लोन हो गया आपका, जो मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट्री या नया ऑफिस बिठाना है वैसा लोन है, तो दैट कम्स अंडर कॉजी होम लोन। फिर कुछ होम इम्प्रूवमेंट करना है तो आपने लोन लिया तो उसके लिए दैट इज़ कॉजी होम लोन। फिर एक इंश्योरेंस है और एक टॉपअप लोन है। तो होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 61%, मतलब पूरा जो बुक का ऑफ द ईएम। 15% इज योर कॉजी होम लोन, 2% टॉपअप्स में, 20% ये शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है, ये SBL जो NBFC चलाता है, 20% NBFC वाला जो है पोर्शन, एंड 2% इज रिमेनिंग योर इंश्योरेंस। मतलब अच्छा कंपनी है, मतलब द यील्ड इज ऑल्सो गुड। द यील्ड इज द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स, द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर, दैट इज ऑल्सो अराउंड 17.38% वर्सेज 17.2% YOY। and the cost of borrowing is around 8.68 versus 8.41 YOY देखेंगे तो। cost of borrowing से मतलब ये जो the rate at which Aptus will borrow money from NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग जो है बैंक है, फिर दूसरे जो बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, तो दैट इज अराउंड 8.68% वर्सेज 8.4। एंड द स्प्रेड मतलब जो यील्ड जो होता है दैट माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट कम्स टू योर स्प्रेड। स्प्रेड इज अराउंड 8.7% वर्सेज 8.8% YOY। यार निम्स देखे ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज अराउंड 13%, वो भी अच्छा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दे क्लेम दैट इट इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, so that is around 18.3% versus 17% YOY। and they are also telling that the ROE can also improve from here, तो मतलब वो और around 22% भी हो सकता है। and the return on assets जो है that is around 7.7% versus 8.1%। तो ROE बेसिकली क्या होता है, योर ROA मल्टीप्लाइड बाई योर लेवरेज, ठीक है। तो अराउंड अभी जो लेवरेज जो है ना कंपनी का, तो दैट इज अराउंड 2.2 टाइम्स लेवरेज है। एंड द ROE इज ऑल्सो 7.8 के आसपास है। तो दो मल्टीप्लाई करते हैं, ROA मल्टीप्लाई बाई योर ROE, अरे ROA मल्टीप्लाई बाई योर लेवरेज, दैट कम्स टू योर ROE। तो दे आर टारगेटिंग दैट जो भी लेवरेज जो है ना दैट इज अराउंड अभी 2.1 जितना है, दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी अराउंड फोर टाइम्स यूज हो सकता है, आराम से 4 to 5 टाइम्स पहुँच सकता है। तो थोड़ा ROA मतलब कम होता है जब लेवरेज बढ़ता है, तो क्योंकि ROA बेसिकली और एसेट जो है मतलब वो डाइल्यूट हो जाता है, तो बेसिकली और क्या बोलते हैं तो 6.5 के आसपास भी आता है अगर ROA, तो दैट मतलब योर ROE कैन बी इजीली क्रॉस अराउंड 20% के आसपास। फिर जो GNPA जो होता है और एसेट क्वालिटी का जो पैरामीटर है, दैट इज अराउंड 1.25 वर्सेज 1.19 YOY देखेंगे तो। एंड NNPA इज अराउंड 0.94 वर्सेज 0.89 YOY। फिर जो एवरेज टिकट साइज है, मतलब एक कस्टमर जो भी बोरो कर रहा है मनी फ्रॉम एप्टस,
तो वो मिनिमम अराउंड 9-10 lakhs का बोरो करते हैं लोन। एंड जो 77% ऑफ द कस्टमर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मतलब ये भी अच्छा है कि मतलब डिपेंडेंसी, मतलब टीयर 2 टीयर 3 में ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स दे टारगेट। And they have given the guidance that their AUM growth will be around 30%, and the disbursement growth will be around 30%. For next 3 years, disbursement AUM growth will be around 30% plus. तो ये भी अच्छा है, ये 30% मतलब बहुत ही अच्छा रेट है टू ग्रो। एंड जो देखिए तो एक होता है आपका जो फिक्स बुक होता है, एक फ्लोटिंग बुक होता है। मतलब फिक्स बुक जो है दैट इजेंट योर इंटरेस्ट रेपो रेट जो होता है आपका, दैट इज़ नॉट सेंसिटिव ऑफ दैट। तो मतलब इफ़ द RBI कट्स डाउन द इंटरेस्ट रेट्स, तो आपका जो आपको यील्ड कम नहीं करना पड़ेगा। आपका जो रेट एट विच यू लेंड द मनी टू द कस्टमर्स, तो ऑटोमेटिकली पर कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो कम हो जाएगा, क्योंकि द लाइबिलिटी साइड में जो आपका जो बुक है उसमें भी मतलब फिक्स ऑन फ्लोटिंग बुक भी होएगा। तो अराउंड अभी जो फिक्स बुक जो है दैट इज़ अराउंड 48% वर्सेज द फ्लोटिंग बुक अराउंड 52%। इफ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम्स डाउन एंड द यील्ड रिमेन सेम, तो योर स्प्रेड विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। एंड जो कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 99.3%, तो वो भी अच्छा है। मतलब एंड दे आर जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है और द रेट जो यील्ड होता है माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसका भी गाइडेंस इज अराउंड 8.7% के आसपास। एंड नाउ दे आर स्प्रेड इज ऑल्सो अराउंड अभी भी अराउंड स्टेबल ही 8.7 के आसपास ही। तो वो भी अच्छा है, मतलब कंपनी अच्छा है, मतलब ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। बट ये जो सब जो कंपनियां ना, मतलब ये सब अराउंड 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ही है। मतलब जो भी 30% प्लस जो ग्रोथ कर रहा है दैट इज़ अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक है। ये होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया। फिर जो अराउंड 20% जो है दैट आर ट्रेडिंग एट 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। आधार हो गया, आधार फाइनेंस हो गया, आवास फाइनेंस हो गया, और दैट इज़ अराउंड 3.5। बट एक इंडिया शेल्टर करके जो है, मतलब दे आर ग्रोइंग अराउंड 36-37%, मतलब थोड़ा नया कंपनी है। बट हाँ मतलब दे, और उसमें थोड़ा प्राइस टू बुक भी जो है वो री रेट भी हो सकता है, तो वो भी ट्रैक करना पड़ेगा। वो भी अच्छा कंपनी है। तो उसका प्राइस टू बुक इज अराउंड आई थिंक अराउंड 2.8-2.9 टाइम्स है, तो वो भी अच्छा कंपनी है। पूरा मतलब पूरा जो ये जो सेगमेंट है ना अफोर्डेबल हाउसिंग का, मतलब ये जो ह्यूज सेक्टर टेलविंड में है। क्योंकि ये जो वो जो क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2.0 जो लॉन्च किया था अभी इलेक्शंस के बाद, मतलब उससे मतलब एक अच्छा अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम फिर से हैव स्टार्टेड इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। ट्रैक करना पड़ेगा सब कंपनीज को, अच्छा कंपनी है, सेक्टर भी अच्छा है। जो टेलविंड्स में ये जो एक जो कंपनी है ये अफोर्डेबल हाउसिंग एक टेलविंड में है। फिर आपका जो रिटेल वाले जो कंपनी है, ये जो वी मार्ट हो गए, V2 रिटेल और वो सब है, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इतना रखते, थैंक यू।